अध्याय 15। यह हमेशा बढ़ता रहेगा। एक दिन आप यह सोचकर पछताएंगे कि काश अगर मैं भी प्रयास करता तो मैं आज कामयाब होता। लोगन स्मिथ। इस पूरी पुस्तक में हम इस बात पर प्रकाश डालते आए हैं कि समय हमेशा से ही करवट बदलता आया है। पिछले कुछ अध्याय में हमने इस बात का भी जिक्र किया था कि तेजी से साथ बदलती तकनीक ने एक और जहां उद्योगों की काया पलट करके रख दी है, वहीं दूसरी ओर इसके चलते अनेकों लोग बेरोजगार भी हुए हैं। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग और उन्नत तकनीक के साथ इस प्रकार के अवसर को और भी अधिक लचीला एवं लाभदायक बनाने में विशेष भूमिका अदा की है। कंप्यूटर के आने से पहले ही नेटवर्क कंपनियों के लिए अपने वितरकों आईबीओस का रिकॉर्ड रखने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आप स्वयं कल्पना कीजिए, हजारों लाखों लोगों की टीम का रिकॉर्ड रखना, उनके उत्पादों के ऑर्डर सही समय पर पूरे करना, लाखों वितरकों को उनके बोनस चेक्स सही समय पर जारी करना लगभग असंभव काम था। किंतु भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो उच्च तकनीक ने उचित समय पर दस्तक देकर इस मुश्किल काम को अपने हाथों में संभाल लिया। तकनीकी परिवर्तन। आज क्रेडिट कार्ड तथा कंप्यूटर के बिना नेटवर्क मार्केटिंग की कल्पना करना तथा हवाई जहाज के बिना मात्र 6 घंटे में 7 समंदर पार करना असंभव है। तकनीकी परिवर्तन के चलते लंबी दूरी की कॉल करना आज संभव हो सका है। पीडीए, वॉइसमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरनेट के द्वारा वीडियो कॉलिंग, टोल फ्री नंबर्स आज आम ज़रूरत बन चुकी हैं। एक आईबीओ आज घर बैठे चुटकियों में कंप्यूटर के द्वारा उत्पादों का ऑर्डर कर सकता है। उत्पाद प्रशिक्षण अब इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे आसानी से उपलब्ध है। घर से ऑफिस तक के रास्ते में अपने सेलफोन के द्वारा लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज हजारों लोग घर बैठे आपस में बतियाते हुए साप्ताहिक मीटिंग कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोग आज उच्च तकनीक के माध्यम से दुनिया भर में अपनी बात बड़े ही प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने में सक्षम हो सके हैं। पर आज से करीबन 20 से 25 साल पहले ऐसा करना बिल्कुल ही संभव नहीं था। पिछले 5 से 10 वर्षों में तकनीक सुधार के चलते यह सब बहुत ही कम दामों पर एक आदमी की पहुंच के भीतर ला पाना संभव हो सका है तथा आने वाले समय की तकनीक तो आज के मुकाबले और भी असाधारण होगी। इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता ने सभी आईबीओस के लिए अनंत संभावनाओं के खेल के द्वार खोल दिए हैं। क्योंकि नेटवर्किंग में शामिल होने वाले लगभग सभी लोग परिवर्तन प्रेमी होती हैं, अतः तकनीक कितनी भी बदल जाए, इससे आईबीओस के भविष्य को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। सर्वश्रेष्ठ घटित होना अभी बाकी है। कल्पना कीजिए, एक दिन आप अपनी ज़रूरत के उत्पादों का ऑर्डर किचन में रखे कंप्यूटर से कर रहे होंगे, वह भी टच स्क्रीन कंप्यूटर को छूने भर से। एक दिन आप अपना सेल फोन के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होंगे। मल्टीमीडिया वीडियोस प्रेजेंटेशन आपको विश्व के किसी भी कोने में घर बैठे उपलब्ध होगी। आप इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग के चलते अपना टीवी अथवा अपना कंप्यूटर से गप मार रहे होंगे। आपके मासिक बोनस चेक खुद पे खुद आपके बैंक खाते में जमा हो रहे होंगे। आज उन्नत तकनीक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बलिदान साबित हो रही है। मज़े की बात तो यह है कि यह सभी कुछ वर्तमान में घटित हो रहा है। आज यह उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। भविष्यविद फेतन पॉपकॉर्न के शब्दों में, नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य की लहर है। जैसे जैसे हमारा आपसी संवाद और बेहतर एवं विश्वसनीय होता है, प्रत्येक बिक्री का बाजार और भी बड़ा होता चला जाता है। पारंपरिक व्यवस्थाओं से अब लोग उब चुके हैं। कोई भी आज बाजार का मुंह नहीं देखना चाहता है। इन सब समस्याओं का एक ही समाधान है, मल्टी लेवल मार्केटिंग।
मुश्किल घड़ी में कठिन चुनाव। अभी तक हम लोग वास्तविकता से काफ़ी बात कर चुके हैं। लाखों लोगों को नौकरियों से निकाला जा चुका है अथवा वे करियर बदल रहे हैं। 20% अर्ध बेरोजगारी अब 80% की दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने स्वास्थ्य, संपत्ति, खुशियों, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की भी बातें की तथा यह भी जाना कि कुछ लोगों के जीवन में यह विशेषताएं ही मौजूद हैं। हमने यह भी जाना कि परिस्थितियां किस प्रकार हमारे विपरीत होती जा रही हैं। उच्च शिक्षा के बावजूद आय के सीमित अवसर किस प्रकार हमारे मार्ग की बाधा बन रहे हैं। सरकारी योजनाएं तथा घोटाले किस प्रकार हमें निम्न जीवन शैली जीने पर मजबूर कर रहे हैं। नौकरियां तथा पारंपरिक व्यवसायों में बढ़ते शिकंजे, असंतोष तथा अवस्थाओं पर भी हमने प्रकाश डाला। हमने इस बारे में भी बात की कि लोग वर्तमान में कितने कुंठित, किपितु तथा क्रुद्ध हैं तथा किस प्रकार वे शक्तिहीन तथा अशक्त अनुभव कर रहे हैं। यह करते हुए मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है कि मैं उपरोक्त सभी बातों के चलते हमारा आने वाला कल अत्यंत भयावह होगा। क्या आप आशा की परिभाषा जानते हैं? आशा वह अभिलाषा है जो किसी कामना के सहारे जीवित रखती है। परंतु मित्रों, जब हमारे सपने ही चोरी कर लिए गए हों तो फिर हम किस चीज़ के सहारे जिंदा होंगे? हमारी नौकरियां भी चीन तथा भारत को आउटसोर्स की जा रही है। हाँ, एक उम्मीद अभी बाकी है, लॉटरी लगने की। किंतु परिस्थितियां भयंकर रूप से निराशाजनक होती जा रही हैं। इतनी कि बिना किसी जादुई ताकत के सपना साकार होना अब असंभव नजर आ रहा है। सफलता की सुखद कामना। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक के पास जाता है। वह बहुत ही थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखें अंदर की ओर घुसी हुई थी। लगातार ऐसा लग रहा था जैसे वो महीनों से सोया नहीं हो। उसने डॉक्टर की मदद की गुहार की। उसने डॉक्टर को बताया कि जब भी वह सोने के लिए जाता है तो उसे एक भयानक सपना दिखाई देता है। वह एक इमारत के बड़े से दरवाजे को खोलने के लिए पूरा जोर लगाता है, परंतु फिर भी दरवाज़ा टस से मस तक नहीं होता, जिस कारण से वह इमारत के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर ने उससे पूछा कि आखिर वह दरवाज़ा खोलने के लिए उसने इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो उसने बताया, वह मेरी सफलता का द्वार है, जिसे खोलने के लिए मेरा जिसे खोलना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, परंतु आज तक मैं उसे हिला भी नहीं पाया हूँ। डॉक्टर ने मामले की गहराई से अध्ययन किया और उससे पूछा, क्या यह सपना तुम्हें रोज़ परेशान करता है? व्यक्ति ने हामी भरी। काफ़ी देर सोचने के बाद डॉक्टर ने बोला, मुझे लगता है तुम्हारी बीमारी का इलाज मुझे मिल गया है। आज रात सोने के पहले आज रात सोने के बाद जब फिर वह सपना आए तो बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान करें। फिर कल आकर मुझे बताएं कि आपने क्या देखा। अगले दिन जब वह व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचा तो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। वह उत्साह से बोला, कल रात मैंने आपकी सलाह पर काम किया और हर बारीक बात का ध्यान भी रखा। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाज़ा पहले की तरह बंद था। मैंने दरवाजे पर पहले के मुकाबले अधिक जोर लगाया, परंतु तभी अचानक मुझे आपकी बात याद आई। मैंने हर बारीक चीज़ का अध्ययन किया और जानते हैं मैंने क्या देखा? डॉक्टर ने भी उत्सुकता से पूछा, क्या देखा, मुझे भी बताओ। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, दरवाजे पे लिखा था, खींचिए। कहीं आप भी वही गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं? क्या आप भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं और फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? यदि ऐसा है तो विपरीत दिशा में जोर लगाएं। सफलता का द्वार सही दिशा में आपके प्रयासों की प्रतीक्षा कर रहा है।
इसलिए वही कीजिए जो बाइबल कहती है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पालोगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तथा यह द्वार है मल्टी लेवल मार्केटिंग का। जैसा कि इस पुस्तक में चर्चा की जा चुकी है, अवसरों के सभी द्वार हमें सफलता की ओर नहीं ले जाते हैं, परंतु नेटवर्क मार्केटिंग में क्षमता है कि वह अपना सपना पूरा करने में आपकी मदद कर सकती है। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इस द्वार से गुजरकर धनी बन चुके हैं। उन्होंने इसके द्वारा सफलता के स्वाद को न सिर्फ चखा है, बल्कि वे आज अपने जीवन में सफलता का आनंद भी उठा रहे हैं। आज वे किसी अन्य के लिए काम करने के बजाय स्वयं के लिए काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ने उन्हें स्वयं का बॉस बनना सिखाया है तथा उन्हें अपनी ज़िंदगी को जीने का और बेहतर विकल्प मौजूद कराया है। नेटवर्क मार्केटिंग ही है जिसके द्वारा हजारों लाखों लोग पार्ट टाइम में काम करते हुए आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर चुके हैं और अब इस व्यवसाय को फुल टाइम दे रहे हैं ताकि वो और अधिक लोगों को ऐसा करने में मदद कर सकें। इसी व्यवसाय ने लोगों को लीवरेजिंग की ताकत का सही मायने में परिचय कराया है। जैसा कि जे पॉल गेटी ने कहा था, मैं एक व्यक्ति का 100% लेने के बजाय 100 लोगों का 1-1% लेना अधिक पसंद करूंगा। इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में अनेक लोग टीम बनाकर बड़े बड़े लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। अनेक लोग इस व्यापार के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। उनके पास ढेर सारा पैसा है, समय है, मनपसंद को चुनने की आज़ादी है। वे समय एवं धन की बाधा से हमेशा के लिए स्वतंत्र हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार यदि लोग 25 से 30 हज़ार रुपये महीना भी अतिरिक्त कमाने लगें तो 80% लोग दिवालियापन की समस्या से उबर जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों लाखों लोग इससे कई अधिक आमदनी घर में बैठ कमा चुके हैं और बात रुपए पैसों की नहीं, बल्कि बात है स्वयं को सिद्ध करने की, स्वयं की आज़ादी की, स्वयं से जुड़े लोगों की खुशियों की, उन सपनों की जिन्हें हर हालत में हम साकार करना चाहते हैं। मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, फिर भी लोग मुझसे यही कहते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, एक वकील हूँ, इंजीनियर हूँ, अकाउंटेंट हूँ, मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वे कहते हैं। ऐसे में मेरा जवाब होता है, ठीक है, परंतु यदि मैं आपको अपनी कंपनी में ड्राइवर की जॉब ऑफ़र करूं तो गुस्से से बोलते हैं, क्या तुम पगला गए हो, मैं ड्राइवरी नहीं करूंगा। वो फिर मैं कहता हूँ, अगर मैं एक दूसरी नौकरी का ऑफ़र करूं जिसमें आपको $10 लाख सालाना मिले तो क्या आप मुझे मना कर देंगे? बिल्कुल नहीं, वे कहते हैं। परंतु मुझे करना क्या होगा? आपको ट्रक चलाना होगा। मैं कहता हूँ। एक बार युवक बोला, नहीं, यह बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल ठीक, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कीम, स्कैम अथवा छोटा मोटा व्यवसाय नहीं है, बल्कि एक प्रमाणित बिजनेस है जिसमें अगर आप कामयाब हो गए हैं तो आप ट्रक की जगह लेक्सस अथवा BMW चला रहे होंगे। इससे ज़्यादा क्या कहूँ। यदि आप चाहें तो अभी इसमें शामिल होने का फैसला ले सकते हैं, अथवा शायद आप ऐसा भी करें। परंतु ज़रा सोचिए, क्या आपके पास अपने सपने साकार करने का कोई और ज़रिया है? ऐसे में इस स्वर्ण अवसर को नकारना मूर्खता नहीं होगी। खतरे मोल लीजिए। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन को गले लगाना कितना कठिन होता है। मेरे दिल से पूछिए, मैं $5.5 प्रति घंटे की नौकरी कर रहा था। मैं महीनों तक सोचता रहा कि कब नौकरी छोड़ूं। एक ऐसी नौकरी जिससे मुझे नफरत थी, ऊपर से कंफर्ट जोन छोड़कर बाहर निकलने का खतरा।
अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने कहा था, परिवर्तन ही जीवन का मूल मंत्र है तथा जो लोग वर्तमान अथवा भूत में जीते रहते हैं वे निश्चित ही भविष्य को खो देंगे। जरा सोचिए, आज से लगभग 40 साल पहले मात्र 5 से 6% लोग घर से बाहर खाना खाना जाया करते थे, परंतु आज 60% से भी अधिक लोग बाहर खाना खाने जाते हैं। 25 साल पहले कोई वीडियो स्टोर नहीं हुआ करता था। लगभग 20 साल पहले रूस एक साम्यवादी राष्ट्र हुआ करता था तथा 8 से 10 साल पहले इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर में इंटरनेट की तार लगानी पड़ती थी। मेरे कहने का अर्थ है, या तो समय बदलते जाएं, अन्यथा आप पीछे छूटते जाएंगे। स्वयं से पूछिए, क्या अपनी वर्तमान नौकरी से मैं वाकई संतुष्ट हूँ? क्या मैं अपनी काबिलियत योग्यता के अनुसार पैसे बना पा रहा हूँ? क्या मेरे पास स्वयं के लिए समय बचता है? क्या मैं स्वयं के मन मुताबिक परिवर्तन ला पा रहा हूँ? क्या मैं लोगों की मदद कर पाने में सक्षम हूँ? क्या मेरे जीवन में मेरे काम पर मेरा अधिकार है या फिर कोई और हमें अपनी उंगलियों पे नचा रहा है? क्या मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सपने तक लेकर जाएगा? कुछ साल पहले मैं स्वयं से यही सवाल पूछा करता था तथा मेरे जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसलिए मैंने स्वयं को बदला। मैंने खुले दिमाग से सोचना शुरू किया तथा अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम आगे बढ़ाया और सफलता के द्वार को धकेलने की जगह जोर से अपनी ओर खींचा। मैं अभी आप सभी को यही सब करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। स्वयं से सवाल करें तथा यदि आपको अपने जवाब पसंद नहीं आए तो जैसे मुझे भी नहीं आए थे तब वही करें जो मैंने किया था। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, नेटवर्क मार्केटिंग रूपी इस सुनहरे मौके का समय उठाते लाभ उठाएं। यही सही समय है। हम सभी ने सुना है, समय ही धन है। जीवन अथवा व्यापार में कामयाब होने के लिए जरूरी है सही समय पर उचित निर्णय। कोई भी कामयाब व्यवसाय अपनी शुरुआती दौर में 4 प्रकार के चरणों से गुजरता है: स्थापना, फाउंडेशन फेज, संकेंद्रण, कंसंट्रेशन फेज, गति, मोमेंटम फेज, स्थिरता, स्टेबिलिटी फेज। अपने शुरुआती दौर में किसी भी कंपनी को सर्वाधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आप बाजार में नए होते हैं। लोग नहीं समझ पाते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। आपके सिद्धांत कसौटी पर खरे उतरने के लिए समय की मांग करते हैं। यह सबसे अधिक कठिन दौर होता है। आपको अस्वीकृत एवं ठोकरें मिलती हैं। कभी आप ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे। ये समय जोखिम से भरा होता है। जब पश्चिम की स्थापना की गई थी उस समय भी परिस्थितियां कुछ ऐसी ही थी, परंतु दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भूमि का सपना देखने की पहल करने वाले लोग सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने अंत तक संघर्ष किया और हार नहीं मानी। नेटवर्किंग की स्थापना के दौर शुरू हुआ वर्ष 1940 से तथा समाप्त हुआ 1980 में, जब एमवे नामक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फेडरल ट्रेड कमीशन के खिलाफ ऐतिहासिक मुकदमा जीत गई। कोर्ट के इस फैसले ने अनेक लोगों की आंखें खोल दी तथा यह साबित कर दिया कि नेटवर्किंग उत्पादन और सेवाओं के वितरण की एक वैध प्रणाली है। इसके बाद केंद्रीकरण का दौर आया जिसमें उस उद्योग से आम जनता को स्वीकृति मिलनी बाकी थी। उदाहरण के लिए, जब पहला मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट खोला गया था तो यह स्थानीय लोगों की उत्सुकता से अधिक कुछ भी नहीं था, परंतु इसके संस्थापक रे क्रॉक को यकीन था कि यह एक नए उद्योग की शुरुआत है तथा जब तक 100 मैकडॉनल्ड्स खोले गए तब तक इसे न सिर्फ जनता की स्वीकृति मिल चुकी थी बल्कि यह लोगों में उत्साह भी पैदा कर रही थी। आम जनता तक पहुंचने के लिए तैयार। आज मल्टी लेवल मार्केटिंग अपनी बाल्यावस्था के अंतिम दौर में है तथा युवावस्था में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है।
यहाँ शानदार प्रदर्शन करते हुए यह जन जन तक पहुँचेगी। तब इसकी वृद्धि की गति देखकर सभी की आंखें फटी रह जाएंगी। उस समय सभी लोग दिल खोलकर इसका स्वागत करेंगे तथा यह समय की ज़रूरत बन जाएगी। 1960 के आसपास कंप्यूटर का अस्तित्व भी नहीं था। 70 के दशक में तकनीकी जानकारी रखने वाले लोगों ने इसे खरीदने की पहल की, परंतु 80 के दशक के बाद आज तक ये हमारे घर घर में अपनी पहुंच बना चुका है। कुछ ऐसा ही घटित हुआ डिश वॉशर्स, माइक्रोवेव, सेलफोन्स, सीडी, डीवीडी प्लेयर्स, डिजिटल कैमरा तथा इंटरनेट के साथ। परंतु एक बार जब यह काम जनता के बीच पहुंचे तो धमाका हुआ और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री ने समय की ज़रूरत बना दिया। शुरू करें और कमर कस लें। अमेरिका में नेटवर्क मार्केटिंग आज जन जन तक पहुंच रही है, अर्थात वर्ष 2020 तक इसकी गति असाधारण होगी। लोग इसके अवसर के द्वारा ढेर सारा पैसा कमा रहे होंगे, परंतु सोचिए तब क्या होगा जब यह मलेशिया, रूस, चीन तथा भारत में भी जन जन तक पहुंचेगा। तब आपके नेटवर्क में 10 अमेरिका के कारोबार तब आपके नेटवर्क में 10 अमेरिका के बराबर लोग होंगे। इस समय यह उद्योग मल्टी मिलियन डॉलर वार्षिक का व्यवसाय करेगा, अर्थात लोग इससे करोड़ों अरबों रुपए, खरबों रुपए कमा रहे होंगे। किंतु यह सब आपके लिए कब होगा? जब आप स्वयं के लिए आज फैसला करेंगे। एक दिन आप अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आकार देने देखकर चौंक रहे होंगे तथा अपने उचित फैसले के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में आज 2% लोग इस उद्योग में शामिल हैं, परंतु शीघ्र ही यह आंकड़ा 10% के आसपास होगा, अर्थात आने वाले वर्षों में पैसा कमाने के लिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग को चुनेंगे। कौन बनेगा करोड़पति? अपनी लोकप्रिय पुस्तक द नेक्स्ट मिलियनियर्स में सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री पॉल जेन पिल्जर लिखते हैं, वर्ष 1951 से 2001 के बीच अमेरिका में करोड़पतियों की संख्या 36 लाख से बढ़कर 72 लाख अर्थात दोगुनी हो चुकी है। श्री पिल्जर के अनुसार वर्ष 2020 के आसपास करोड़पतियों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ से भी अधिक हो जाएंगी। जब उनसे यह पूछा गया कि इतने करोड़पति कहाँ से आएंगे, तो पिल्जर का जवाब था, ये सभी करोड़पति घर से संचालित किए जा रहे वाले बिजनेस उद्योग, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, का परिणाम होगा। पिल्जर के शब्दों में वर्ष 1990 के बाद एक बार फिर हम असाधारण आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं तथा इस बार निश्चित रूप से यह वर्ष 1990 के मुकाबले काफ़ी अधिक होगा तथा जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, वे लोग इस विकास के चलते अवश्य ही लाभान्वित होंगे। उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़िए। आप यदि अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने के लिए उचित मौके की तलाश कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आज से अच्छा मौका फिर कभी नहीं आएगा। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में आप अपने पड़ोसी को इसमें लाखों रुपए कमाते हुए देखेंगे। आपकी और मेरी तरह हजारों लाखों लोग इसके माध्यम से और अमीर बनने के लिए तैयार किए जा चुके होंगे तथा यही बात इस उद्योग को अन्य उद्योगों से अलग करती है एवं श्रेष्ठ बनाती है। जब नेटवर्क मार्केटिंग युवावस्था की दहलीज पर कदम रखेगी तो पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार इतने अधिक लोग इतना ढेर सारा पैसा कमाएंगे। इसके लिए आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। यकीन कीजिए, इसमें शामिल होने का उचित मौका आज से बेहतर फिर कभी नहीं होगा। अतः आगे बढ़िए तथा वही कीजिए जो मैंने किया था। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही उचित निर्णय लीजिए। आज एक और जहाँ लोग आपकी टांगें खींचने में लगे हैं,
वहीं दूसरी ओर मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़ के कामयाबी को हासिल करें। भीड़ से अलग हटकर सोचिए और सपने देखिए, ताकि अगले दशक में बनने वाले 2 करोड़पतियों में से आप भी एक हों। धन्यवाद।